अग्नि पुराण 175वां अध्याय। व्रत के विषय में अनेक ज्ञातवक बातें। अब अग्निदेव कहते, वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास और ऋतु और वर्ष तथा सूर्य संक्रांति अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष व्रत संबंधी क्रमश वर्णन करूंगा। शास्त्रों के उक्त नियम व्रत कहते हैं। इसमें तप माना गया, दम इंद्रिय संयम है और शम मनोनिग्रह है। इसमें नियम और व्रत के अंग है। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत का तप नाम दिया गया है। इसी प्रकार इंद्र समुदाय नियम संयम का जो होता है उसे नियम कहते हैं। जो ब्राह्मण, द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, अग्निहोत्री या उसमें किसी व्रत उपास नियम का नाना प्रकार से किए हुए कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत उपास आदि पालन प्रसन्न होकर देवता भगवान भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। पाप उपवास निवृत्त होकर सब प्रकार के भोग त्याग और जो वे सद्गुणों का वास करता है उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने से पुरुष कांसे के बर्तन में मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराय का अन्न और स्त्री संभोग का त्याग करना चाहिए। उपवास में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंगरात, दांत धोने के लिए मंजन, दातुन, यह सब वस्तु का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातःकाल जल से मुंह से धो कुल्ला उठकर पंचगेव व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेक बार जल पीने, खाने पीने, दिन में सोने और मैथुन करके उपवास व्रत दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्र संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव से ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों को आवश्यक माने गए हैं। व्रत में पवित्र ऋचाओं में जपे हुए अपने शक्ति के अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान करके परिमित भोजन करे। गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन करे। सार, शहद, नमक, शराब और मांस को त्याग दे। तिल, मूंग आदि अधिक अतिरिक्त त्याज्य है। धान्य, अन्न, उड़द, कोदो, चना, देवधान्य, शमी धान्य, गुड़, शीत धान्य, पय, मूली, शारगन माने गए, इनमें व्रत का त्याग कर देना चाहिए। धान, साटिका चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सावा, तिन्नी, चावल, गेहूं, अन्न व्रत उपयोगी है। कुम्हाड़, लौकी, बैगन, पालक, पुतिका का त्याग करे। चरु, भिक्षा, प्राप्त अन्न, सूत के दाने, साग, दही, घी और दूध, सवा, अग्निहीन चावल, तिन्नी का चावल और जौ का हलवा और मूंग के तनुत का भविष्य माने गए हैं। इनमें व्रत, नरव्रत, अग्निहोत्र उपयोगी बताया गया। मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तु को छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएं व्रत में हितकर है। प्रजापत्य व्रत में अनुष्ठान करने वाले तीन दिन केवल प्रातःकाल, 3 दिन केवल संध्या काल भोजन करे। फिर 3 दिन तक केवल बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी को खाए और फिर उसी का दिन एक समय भोजन करे। उसी के बाद 3 दिनों तक उपवास रखे। इस प्रकार 12 दिनों का व्रत है। इसी प्रकार अति कृच्छ्न व्रत का अनुष्ठान करने वाले द्विज पूर्वव्रत दिन में प्रातःकाल, दिन में सांध्यकाल 3 दिनों तक बिना मांगे हुए प्राप्त किया हुआ एक ग्रास भोजन करे। अंतिम दिनों में उपवास करके गाय मूत्र, गोबर, दही, दूध और तथा कुश का जल का इनको मिलाकर प्रथम दिन पिए। दूसरे दिन उपवास करे और यह संतपन कच्छप व्रत है और इसके उपयुक्त दिव्य पृथक पृथक एक दिन क्रमशः 6 दिनों तक सेवन करके 7वें दिन उपवास करे। इस प्रकार 1 सहस्त्र सप्ताह महासंतप्त कच्छप व्रत कहलाता है। जो पापों को नाश करने वाला लगातार 12 दिन उपवास करने से संपन्न होने वाले पराग कहते हैं और इसी समय पापों का नाश करने वाले इसके तिगुना अर्थात 36 दिनों तक उपवास करने पर यही व्रत महापराग कहलाता है। पूर्णिमा को 15 ग्रास का भोजन करके प्रतिदिन एक ग्रास घटाता हुआ अमावस्या को तक उपवास करने पर प्रतिपदा 1 ग्रास भोजन आरंभ करने से नित्य एक ग्रास बढ़ाता रहे। चंद्रायन कहते हैं। इसके विपरीत यह व्रत किया जाता है। विपरीत क्रम में भी यह व्रत किया जाता है। जैसे शुक्ल प्रतिपदा से 1 ग्रास भोजन करे, फिर 1 ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा 15 ग्रास करे और फिर तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा से 1 ग्रास घटाकर अमावस्या उपवास करे। कपिला गाय का मूत्र 1 पल, गोबर अंगूठे के आधे के हिस्से बराबर, दूध 7 पल और दही के 2 पल, घी का 1 पल, कुश का 1 पल और जल 1 गिलास में मिला दे। इनका मिश्रण करते समय गायत्री मंत्र से गौमूत्र डाले।
गंध द्वारा दुर्याधर्षा इस मंत्र का गोबर मिलाए। अपश्यास्व इस मंत्र से दूध डाले। दही कवन्यो इस मंत्र से दही मिलाए और तेजोसी शुक्र मयस्तमृतस्य इस मंत्र से घी डाले और देवस्य इस मंत्र से कुशोदक मिला। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है उसका नाम ब्रह्मकुरुच है। ब्रह्मकुरुच तैयार होने पर दिन में भूखा रहकर सायंकाल अघमनशन मंत्र द्वारा प्रणव में आपोहिष्टा इस इत्यादि ऋचाओं का जप करते हुए उसे पी डाले। ऐसा करने वाले सब पापों से मुक्त विष्णु लोक जाता है। दिन भर उपवास करके केवल सायंकाल भोजन करने वाला, दिन में 8 भागों में केवल छठे भाग में आहार करने वाला, ग्रहण करने वाला सन्यासी, मांस त्यागी, अश्वमेध यज्ञ करने का तथा सत्यवादी पुरुष को स्वर्ग जाते हैं। अनघ्य दान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृक्षोत्सर्ग, चूड़ाकरण, मेखला बंधन, यज्ञोपति, विवाह आदि के मांगलिक कार्य में अभिषेक और ये सब के सब कार्य माल मास में नहीं करनी चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक का समय चंद्रमास कहलाता है। 30 दिनों का सावन मास माना जाता है। संक्रांति से संक्रांति काल तक सौर मास कहलाता है। क्रमशः संपूर्ण नक्षत्रों के परिवर्तन नक्षत्र मास होता है। विवाह आदि में सौर मास और यज्ञ आदि में सावन मास, वार्षिक श्राद्ध पितु कार्य में चंद्रमास उत्तम माना गया। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है उसमें पितरों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि में गए हुए इन सब का विचार श्राद्ध के लिए अनावश्यक है। मासिक व वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि 2 दिन हो जाए तो उसमें दूसरे दिन वाली तिथि का उत्तम जाननी चाहिए। पहली मलिन नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र में उपवास करना चाहिए। नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र को उपवास करना चाहिए जिसमें सूर्य अस्त होते हुए। दिवस व्रत में दिनों व्यापनी और नत व्रत में रात्रि व्यापनी तिथियां पुण्य और शुभ मानी गई है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी तथा सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी और तथा पूर्णिमा अमावस्या का साथ प्रतिपदा का वेद उत्तम। इसी प्रकार छठी, सप्तमी आदि को भी समझना चाहिए। इन तिथियों का मेल महान फल देने वाला है। इसके विपरीत अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि युग्म भाव से उसका बड़ा भयानक होता है। वह पहले किए हुए समस्त पुण्य को नष्ट कर देती है। राजा, मंत्री, व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह, उपद्रव आदि में दुर्गम स्थानों में संकट समय तक युद्ध अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है। जिसने दीर्घ काल तक समाप्त होने वाला व्रत आरंभ किया है वह स्त्री यदि बीच में रजस्वला हो जाए तो रज उसके गर्भवती स्त्री, प्रवस गृह में पड़ी हुई स्त्री, रजस्वला कन्या व उसमें अशुद्ध होकर व्रत करने के न जाए। सदा ही दूसरे का वह शुभ कार्य संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तो 3 दिन भोजन न करे अथवा मुड़ डाले। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र व्रत कराए और उसमें आरंभ में हुए व्रत जनेऊ, शौच, मरना शौच में करना चाहिए। केवल पूजन कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु को दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपाय से होश में लाए। जल, फल, मूल और दूध अवश्य ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति गुरु वचन का औषधि या 8 व्रत नाशक नहीं है। व्रती मनुष्य व्रत के स्वामी देवता और प्रार्थना करे। व्रत प्रत्यय मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मला तथा भोग और मोक्ष के लिए व्रत अनुष्ठान करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया। जगतपति आप ही प्रसाद और इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतों के पालक और इस श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के पश्चात इनकी पूर्ति के बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए यह भी आप प्रसन्न हुए अवश्य मुझे पूर्ण हो जाए। केशव आप व्रत स्वरूप संसार के उत्पत्ति स्थान में जगत कल्याण प्रदान करने वाले हैं। मैं संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने के लिए मंडल में आपका आह्वान करता हूँ। आज मेरे समीप उपस्थित मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पंचगेय, पंचामृत और जल से भक्ति पूर्वक आप स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापों को नाश और अर्धप्यत गंध पुष्प जल से युक्त उत्तम अर्ध और पाद्य ग्रहण कीजिए, आचमन कीजिए। मुझे सदा अर्ध सम्मान और पानी योग्य बनाइए। वस्त्र पते व्रतों के स्वामी, इसमें पवित्र वस्त्र
ग्रहण कीजिए। मुझे सदा सुंदर वस्त्र आभूषण से आच्छादित करते किए रहिए। गंध स्वरूप परमात्मा यह परम निर्मल उत्तम सुगंध युक्त चंदन लीजिए तथा मुझे पाप की दुर्गंध से रहित पुण्य सुगंध से युक्त कीजिए। भगवंत आप पुण्य पुष्प लीजिए और मुझे सदा फल फूल आदि से परिपूर्ण बनाइए। यह फूल निर्मल सुगंध और आयु के आरोग्य के वृद्धि करने वाले संतों के स्वामी गुलल घी मिलाए हुए इस दशांक धूप को ग्रहण कीजिए। धूप द्वारा पूजित परमेश्वर आप मुझे उत्तम धूप और सुगंध से संपन्न कीजिए। दीप स्वरूप देव और सब प्रकाशित करने वाले प्रकाश पूर्ण दीप को जिसमें शिखा ऊपर की ओर उठ रही है ग्रहण कीजिए। मुझे प्रकाश युक्त ऊर्ध्वगति उन्नति की ओर ऊपर लोकों में जाने वाला बनाइए। अन्न आदि उत्तम वस्तुओं का अर्धेश्वर अन्न नैवेद्य ग्रहण कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए जिससे मैं अन्न आदि वैभव संपन्न अन्नदाता स्वरदान करने वाला हो सकूं। प्रभो व्रत में आरंभ आराध्य देव मैंने अपने मंत्र विधि और भक्ति के बिना जो कोई पूजन किया वह मुझे कृपा परिपूर्ण सफल हो जाए। आप मुझे धर्म धन सौभाग्य गुण संतनि कीर्ति विद्या आयु स्वर्ग मोक्ष प्रदान करे। व्रत प्रत्यय प्रभु आप मुझे मेरे समय द्वारा की हुई पूजा स्वीकार करे। यहाँ पधारने के लिए वरदान देने के लिए आप यहाँ स्थान आए। सब प्रकार के व्रतों के व्रतधारी पुरुष और उचित ये स्थान पर व्रत और संबंधी देवता के स्वर्णमयी प्रतिमा को यथाशक्ति पूजन करे तथा रात को भूमि में सोए। व्रत में अंत में जप होम दान और सामान्य कर्तव्य है। साथ में ही अपनी शक्ति के अनुसार 24, 12, 5, 3 और अथवा एक ब्राह्मण को गुरुजनों का पूजन करके एक भोजन करवाए। यथाशक्ति सबको पृथक पृथक गौवे स्वर्ण आदि खड़ाऊ जूता जल पात्र अन्न पात्र मुक्ति छत्र आसन छैया और 2 वस्त्र कलश और आदि वस्तुएं दक्षिणा में दे। इस प्रकार व्रत की परिभाषा बताई गई है। इस प्रकार व्रत आदि आग्नेय महापुराण में व्रत परिभाषा का वर्णन नामक 175वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नेय पुराणाय नमः।